हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार क्या होता है। मतदान व्यवहार होता है कि हम किन बातों से प्रभावित होकर किसी व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो सभी बातें होती हैं मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार वह तरीका है जिसमें विभिन्न लोग मतदान करते हैं। इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि राजनीतिक वैज्ञानिक और अधिक सटीक रूप से राजनीतिक मनोवैज्ञानिक यह समझ सके कि कुछ लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए वोट क्यों देते हैं, ताकि राजनीतिक दल भविष्यवाणी कर सके कि भविष्य में उन्हें कौन वोट दे सकता है, जो उन्हें नीतियों, संचार और योजनाओं की योजना बनाने में मदद करता है, जो लोग उनका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकें और अगले चुनाव में मतदाताओं को उन्हें वोट देने के लिए राजी कर सके। मतदान व्यवहार के अध्ययन को मोटे तौर पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रभावों में विभाजित किया जा सकता है। दीर्घकालिक प्रभावों में सामाजिक वर्ग, लिंग, जाति, संस्कृति, धर्म, आयु, शिक्षा, आवास, कार्यकाल और दीर्घकालीन राजनीतिक संरेखण शामिल है। अल्पकालीन प्रभाव में शासित दल का प्रदर्शन, प्रमुख मुद्दे, चुनावी अभियान, पार्टी के नेताओं की छवि, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, प्रमुख राजनीतिक घटनाएं शामिल होती हैं। राजनीतिक मनोवैज्ञानिक अब इस बात पर कार्य कर रहे हैं कि दृष्टिकोण और विश्वास कैसे बनते हैं। लोग राजनीतिक मुद्दों के बारे में अपने ज्ञान की संरचना करते हैं और उन्हें दी गई जानकारियों को संशोधित किया जाता है। ये यह समझाने में मदद कर रहे हैं कि राजनीतिक परिष्कार और सावधानी के कुछ उपाय मतदाता कैसे अपनाते हैं। मतदान व्यवहार चुनाव में लोगों के वोट देने के तरीकों को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। उनमें शामिल है सामाजिक वर्ग, मीडिया और न्यू मीडिया, पार्टी के नेता की छवि या एकल मुद्दा मतदान सहित अल्पकालिक कारक, भूगोल, आयु, लिंग सहित दीर्घकालिक कारक। सामाजिक वर्ग सबसे पहला आ रहा है। सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग समाज के भीतर किसी व्यक्ति की स्थिति या स्थिति का एक माप होता है। सामाजिक वर्ग आमतौर पर किसी व्यक्ति की आय, धन, व्यवसाय, शिक्षा आदि का हिसाब लेता है। हालांकि विभिन्न वर्गीकरण विभिन्न मानदंडों का उपयोग करते हैं। अतीत में समाज को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया था। सामाजिक वर्ग ए में वरिष्ठ पेशेवर लोगों को, बी वर्ग में निम्न पेशेवर लोगों को, वर्ग C1 में कुशल व्यक्तियों को, C2 में अर्धकुशल व्यक्तियों को और DE में कम कुशल या बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल किया जाता था। सामाजिक वर्ग मतदान का महत्व। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि स्कॉटलैंड और यूके दोनों में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सामाजिक वर्ग सबसे महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। वर्षों से वर्ग आधारित मतदान का एक सतत और सुसंगत पैटर्न या रूपरेखा रही है। सामाजिक वर्ग और मतदान व्यवहार के बीच घनिष्ठ संबंध की व्याख्या करने का एक कारण पार्टी की नीतियों में ऐतिहासिक अंतर है। रूढ़िवादिताओं की कम दरों और कम कल्याणकारी सहायता के पक्ष में परंपरा है। इस प्रकार की नीतियां सामाजिक वर्ग ए और बी के धनी लोगों से अपील करती है, जो राज्य भर कम निर्भर होते हैं। श्रम और हाल के चुनाव में स्कॉटलैंड में SNP ऐसी नीतियों का समर्थन करते हैं जो धन का पुनर्वितरण करती है या अधिक समर्थन प्रदान करती है, जैसे कि अमीर लोगों पर अधिक कर और कल्याणकारी राज्य पर अधिक खर्च। ये नीतियां सामाजिक वर्ग D और E में कम संपन्न मतदाताओं से अपील करती है। नए रोजगार पैटर्न और समाज के भीतर बदलते नजरिए के साथ ही सबूत बताते हैं कि मतदाताओं के अपने वर्ग के अनुसार मतदान करने की संभावना पहले की तुलना में कम है। वर्ग आधारित मतदान से दूर आंदोलन को दिया जाने वाला शब्द डिलिगनेट है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक आपस में जुड़े हुए हैं। इसका एक उदाहरण यह होगा कि सामाजिक वर्ग
अन्य दीर्घकालिक कारकों जैसे कि भूगोल, आयु या लिंग से कैसे जुड़ा है। हालांकि सबूत यह बताते हैं कि लगभग 40% मतदाता अपने सामाजिक वर्ग के अनुसार मतदान करना जारी रखते हैं, जिसका अर्थ है कि सामाजिक वर्ग मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अगला है आयु। उम्र और मतदान व्यवहार के बीच एक कड़ी है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, उनकी कमाई के शीर्ष पर होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए वे पारंपरिक रूढ़िवादी नीतियों जैसे कि उच्च आय वालों पर कम कराधान का पक्ष लेने की अधिक संभावना रखते हैं। 2017 के आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक थी ने कंजर्वेटिव को वोट दिया। युवा मतदाता शिक्षा के लिए अधिक समर्थन या युवा बेरोजगारी जैसे मुद्दों से अधिक चिंतित हो सकते हैं। इन मुद्दों को पारंपरिक रूप से उन मुद्दों के रूप में देखा जाता है जिनसे लेबर हाल ही में एसएनपी विशेष रूप से निपटने के लिए उत्सुक है। 35 साल से कम उम्र के लोग कंजर्वेटिव को वोट नहीं देते हैं। आयु और मतदाता मतदान। 2017 के आम चुनावों में 18 से 24 की उम्र के लोगों में केवल 54% ने ही अपने वोट का इस्तेमाल किया, जो किसी भी आयु वर्ग में सबसे कम है। सबसे अधिक मतदान 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में था। इसका मतलब यह है कि अंतिम परिणाम पर वृद्ध लोगों का अधिक प्रभाव पड़ा। 2017 में रूढ़िवादी सफलता की व्याख्या करने का यह एक महत्वपूर्ण कारक रहा। मतदाता उदासीनता सभी राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है। चुनाव में केवल 68.7% मतदाताओं ने मतदान किया, हालांकि यह 1997 के बाद में सबसे अधिक मतदान रहा। संचार माध्यम। कहा जाता है कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समाचार पत्र। देश के कानून के तहत समाचार पत्र समाचार और राजनीति की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि वे निश्चित करते हैं। अधिकांश राजनीतिक रुख और दृष्टिकोण होता है। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों का तर्क है कि चुनावी सफलता के लिए अखबार का समर्थन महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों का तर्क होगा कि एक समाचार पत्र का संपादकीय रुख और इसके लेखों का चुनाव के समय के साथ कम प्रतिबद्ध मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि बहुत से लोग राजनीति के अलावा अन्य कारणों से भी समाचार पढ़ते हैं और अन्य कारक भी हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वे अखबारों में क्या पढ़ते हैं। टेलीविज़न। अधिकांश मतदाताओं के लिए टेलीविज़न राजनीतिक समाचारों का मुख्य स्रोत है। नियमानुसार राजनीतिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय इसे तटस्थ रहना चाहिए। यूके टीवी इतिहास में केवल दूसरी बार और पार्टियों और टेलीविज़न कंपनियों के बीच बहुत चर्चा के बाद 2015 के आम चुनाव से पहले लाइव टीवी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। कार्यक्रम प्रत्येक एक अलग प्रारूप के साथ मतदाताओं को पार्टी के नेताओं से सीधे एक दूसरे के साथ आमने सामने जाने या आमंत्रित दर्शकों के अलावा के जवाब में सुनने की अनुमति देता था। स्कॉटलैंड में सीमा के उत्तर में पार्टी के नेताओं को शामिल करने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी थी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया। बहुत से लोगों के लिए डिजिटल मीडिया वह तरीका है जिससे वे सूचना तक पहुंचते हैं। अधिकांश लोग घर या काम या अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। बीबीसी, टाइम्स, गार्जियन, सन, डेली मेल जैसे पारंपरिक टेलीविज़न और समाचार पत्र मीडिया संगठन अब समाचार ऐप और वेबसाइट प्रदान करते हैं। राजनेता और राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने के तरीके के रूप में वेबसाइट, ब्लॉग, पॉडकास्ट और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों जैसे कि फेसबुक, ट्विटर के उपयोग में भी भारी निवेश कर रहे हैं। अल्पकालिक कारकों में मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अल्पकालिक कारक वे हैं जो मोटे तौर पर एक चुनाव तक ही सीमित हैं।
कम प्रतिबद्ध या अनिर्णित या अस्थायी मतदाता के लिए अल्पकालिक कारक उनके वोट देने के तरीके में अंतर ला सकते हैं। पार्टी नेता की छवि। मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक अल्पकालिक कारक पार्टी नेता की छवि है। जनमत सर्वेक्षणों में सुझाव दिया है कि 2015 के आम चुनाव में एम मिडलेड के खराब प्रदर्शन का एक कारण यह था कि वे प्रतीक्षा में प्रधानमंत्री की तरह नहीं दिखते थे। विशेष रूप से एक बेकन सैंडविच खाने की उनकी एक तस्वीर ने इस धारणा को मजबूत बना दिया। मतदाताओं ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि वह अपने भाई के खिलाफ लेबर लीडर बनने के लिए दौड़े थे, जो यह दर्शाता है कि वह अविश्वसनीय थे। दीर्घकालिक कारकों में अगर बात की जाती है तो भूगोल, मीडिया, उम्र और सोशल नेटवर्किंग ये सभी आते हैं। उत्तर दक्षिण विभाजन। कुछ राजनीतिक कथाकारों का तर्क है कि ब्रिटेन के मतदान व्यवहार में उत्तर दक्षिण विभाजन है। यूके के चुनावों के परिणाम स्वरूप लगातार दिखाते हैं कि उत्तर और पश्चिम के मतदाता जितने अधिक जीवित रहेंगे, उनके कंजर्वेटिव को वोट देने की संभावना कम होगी। यह पैटर्न बढ़ता है क्योंकि एक क्षेत्र अधिक शहरी हो जाता है। उत्तर दक्षिण विभाजन की व्याख्या करने के मुख्य कारण रोजगार, आय, धन से संबंधित है। यूके के दक्षिण पूर्व के लोग बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि रोजगार दर और आय अधिक है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों के कंजर्वेटिव वोट करने की संभावना अधिक होती है। यूके के उत्तर पश्चिम, स्कॉटलैंड, वेल्स और लिवरपूल, मैनचेस्टर जैसे शहरों सहित लोगों के लिए रोजगार के अवसर और आय का स्तर आम तौर पर खराब होता है। यह बताता है कि क्यों ब्रिटेन के इन हिस्सों में लोग कंजर्वेटिव के अलावा अन्य पार्टियों को वोट देने की अधिक संभावना रखते हैं। शहरी और ग्रामीण अंतर। मतदान में एक अन्य महत्वपूर्ण भौगोलिक पैटर्न शहरी और ग्रामीण विभाजन से संबंधित है। श्रम बड़े शहरों में बेहतर प्रदर्शन करता है, विशेष रूप से उन शहरों में जहां एक बड़ा विश्वविद्यालय है, जबकि रूढ़िवादी इलाकों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता है। बड़े शहरों में लोग उच्च करों और उच्च सार्वजनिक खर्च के अधिक समर्थक होते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बड़े शहरों में लोग गरीबी के प्रभाव को देखने की अधिक संभावना रखते हैं और इसलिए भी छात्र आमतौर पर वामपंथी दलों के अधिक समर्थक होते हैं। जातीयता और मतदान व्यवहार के बीच भी एक कड़ी है। लेबर पार्टी को जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के वोट से अधिक लाभ होने की प्रवृत्ति रहती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लेबर पार्टी समानता, कानून या अप्रवासन के समर्थन के साथ ही अधिक निकटता से जुड़ी होती है। यह भी मामला है कि अधिकांश जातियां अल्पसंख्यक समूह श्वेत समूहों की तुलना में कम आय स्तर और उच्च बेरोजगारी का अनुभव करते हैं। इसलिए श्रम के लिए जातीय अल्पसंख्यक समर्थन सामाजिक वर्ग का कारण हो सकता है। 2017 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव ने जातीय अल्पसंख्यक वोट का केवल 19% हासिल किया, जबकि लेबर ने 73% हासिल किया। लिंग। हालांकि पुरुषों और महिलाओं के वोट देने के तरीके में भी कम अंतर है। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि 2017 के आम चुनाव में महिलाओं की तुलना में अधिकांश उम्र और सामाजिक वर्गों में कंजर्वेटिव को थोड़ा अधिक पुरुषों ने वोट दिया। वोटिंग में लिंग भेद की एक व्याख्या लेबर के कल्याण और परिवारों के लिए अधिक समर्थन है, जिससे महिलाएं अधिक सी लाभान्वित हो सकती हैं, जैसे कि टैक्स क्रेडिट या न्यूनतम मजदूरी। दूसरी ओर पुरुष महिलाओं की तुलना में औसतन अधिक कमाते हैं और परिणाम स्वरूप कम कराधान की रूढ़िवादी नीतियों के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि मतदान व्यवहार की यह पद्धति आम
पूरे देश में देखने को मिलती है कि विभिन्न मतदाता विभिन्न तथ्यों जैसे कि जाति, धर्म, नेतृत्व, जीत की संभावना, दलीय नीति, तत्कालीन मुद्दे आदि से प्रभावित होते हैं। परंतु यहाँ यह स्पष्ट है कि भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार में एक तत्व की सर्वप्रमुख और निर्णायक भूमिका नहीं रही। अतः उपयुक्त सभी तत्वों ने कम या अधिक मात्रा में भारतीय मतदाताओं को प्रभावित किया है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।